अगर आप किसी प्रतिष्ठित विद्यालय या महाविद्यालय का हिस्सा रहे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में गए होंगे, किसी अच्छे कॉलेज में गए होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि डिबेट्स, डिस्कशन और बहुत अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। मगर आप देखेंगे आजकल के चलन में कि पहले के जो डिस्कशंस और डिबेट थे, उसमें हाथापाई या लड़ाई नहीं होती थी। अब आप देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट मतलब डिस्कशन अब लड़ाइयों में बदलता है, देखते होंगे कि किसी कॉलेज में आप हैं, आप देखते हैं कि 2 अलग विचारधाराओं के 2 अलग ग्रुप हो गए, वो साथ में बैठ के चाय भी नहीं पीना चाहते। तो आप ये समझिए कि कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है। मतलब आप अगर राजनीतिक शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, सोशल वर्क के, इंजीनियरिंग के, किसी भी चीज़ के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको कोर प्रिंसिपल्स और हिस्ट्रीज़ आपको पढ़ाई जाती होंगी हर चीज़ की और आप उनमें देखेंगे कि एक सामंजस्य समझ में आएगा मगर वो आज के सिनेरियो से रिलेट नहीं करता। तो विदुर जी ने इसके बारे में उन्होंने बोला कि जो मूर्ख लोग होते हैं, वो विद्वान को क्षति पहुँचाने के लिए या उसको डिबेट में हराने के लिए या उसका अहित करने के लिए उसे गाली देते हैं। आप अक्सर देखते होंगे किसी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है और बहुत सेंसिबल डिस्कशन जा रहा है, अचानक से लोग पर्सनल चीज़ों पे लेने लगे या गालियाँ देने लगे या करने लगे। तो आप ये समझें, ये मैंने बहुत फेस किया और मैंने समझा कि यार ये डिस्कशन तो नहीं है। जब भी आदमी भीतरी तौर पे फैक्ट से, इंफॉर्मेशन से लैग करेगा, तो फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में वो गाली ही देगा। मतलब इस तरीके से आप ये माने कि आप किसी पढ़े लिखे बेवकूफ़ से आप बहस करने बैठ गए और वो चूँकि आपको तथ्य नहीं दे पा रहा है, तो वो आपको गाली देगा। और जैसे ही आप ये सब समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार आपको हँसी आएगी, अपने ऊपर हँसी आएगी कि यार किस आदमी से क्या बोल दिया और आप वो जगह छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो समझदारी यही कहती है कि जब आप किसी से डिस्कशन करें या आप किसी की गहराई जानना चाहें, तो आप उससे बात करें। उसके बात करने के तौर तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो गंभीर है या बस वो सतही बातें करता है और आपसे अगर आपने कोई बहुत कटाक्ष रख दिया उसके सामने तो वो उस बात को कैसे सहन करता है या उसको कैसे जवाब देता है या उसको एब्ज़ॉर्ब कैसे करता है एंड हाउ ही इज़ परसीविंग इट। तो चूँकि अगर आप कॉलेज में होंगे या आप कॉलेज से पास आउट हुए होंगे, तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ऐसे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, जिनको कोई नॉलेज नहीं है और वो बस फर्जी में बस कुछ भी बोल रहे हैं। तो पुराने ज़माने में भी ऐसे लोग होते थे।